हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आइए आज एक और क्वेश्चन करते हैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक में से, जो क्लास 12 से लेकर एमए मैथ्स तक के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और हाँ, इसमें भी हम दो बातें सीखने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा तो इसको कैसे करा जाएगा, और अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो हम इसको जल्दी से कैसे कर पाएंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस, कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी पोस्ट करे हुए हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में इनको देख सकते हैं। आइए जल्दी से क्वेश्चन पे एंटर करते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आउट ऑफ 11 टिकट्स मार्क्ड 1 to 11, यानी इन 11 टिकट्स पर 11 नंबर जो हैं एक एक कर मार्क्ड हैं। 3 आर ड्रॉन एट रैंडम, और कोई भी 3 टिकट्स पिक कर ली जाती हैं। ये साइमल्टेनियसली पिक करी जाएंगी, और ये एक डिपेंडेंट इवेंट्स का केस हो जाएगा, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट का केस हो जाएगा। 3 आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द चांस दैट द नंबर्स ऑन देम आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले जो चीज आपको बहुत आसान लग रही होगी वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस तो सीधा सीधा ये होगा कि आप कोई 3 टिकट्स पिक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 11C3। अब आते हैं फेवरेबल केसेस पर। अब फेवरेबल केसेस हमारे को मैन्युअली करने पड़ेंगे, यानी एक एक करके करना पड़ेगा। हम अस्यूम करते हैं लेट द कॉमन डिफरेंस, CD का मतलब आप जानते हैं, मैं फिर भी लिख देता हूं, कॉमन डिफरेंस बी 1। अगर कॉमन डिफरेंस इनमें 1 है तो एक केस ये होगा कि 3 टिकट्स 1 2 3 इस तरह से निकल जाएंगी, या 2 3 4 इस तरह से निकल जाएंगी, या फिर 9 10 11 इस तरह से निकल जाएंगी। यानी जो नंबर ऑफ केसेस होंगे यहां पर, पहले केस में नंबर ऑफ केसेस होंगे 9। ऐसे ही अब हम दूसरे केस पे चलते हैं। मान लीजिए कॉमन डिफरेंस 2 है। जब कॉमन डिफरेंस 2 है तो ये होगा 1, 3, 5, 2, 4, 6, 3, 5, 7, और इस बार 7, 9, 11 हो जाएगा। देखिए 8 नहीं हो सकता, क्योंकि 8 के बाद अगर कॉमन डिफरेंस हम ले रहे हैं तो 10 होगा, और 10 के बाद 12, तो 12 नंबर की तो कोई टिकट ही नहीं है, टोटल टिकट्स 11 है। तो यहां नंबर ऑफ केसेस जो है वो हो जाएंगे 7। अब आगे बढ़ें और तीसरा केस ले लें, जबकि कॉमन डिफरेंस कितना होने वाला है यहां 3, 1, 4, 7, 2, 5, 8, और इस तरह से यहां पर 5, 8, 11, यानी नंबर ऑफ केसेस जो हो जाएंगे वो 5 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कॉमन डिफरेंस को 4 ले लेते हैं। यहां होगा 1, 5, 9, 2, 6, 10, और ये सिर्फ 3, 7, 11 तक रह जाएगा। आप देख रहे हैं नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं, यानी यहां नंबर ऑफ केसेस सिर्फ 3 रह गए। अब आगे बढ़ते हैं, कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 होगा। 1, 6, 11, यानी नंबर ऑफ केसेस सिर्फ 1 रह जाएंगे, और उसके बाद कोई भी और केस पॉसिबल नहीं होगा। तो क्यों ना अब हम इन नंबर ऑफ केसेस को ऐड कर ले। तो जब आप नंबर ऑफ केसेस को ऐड करेंगे, यानी जब मैं लिख रहा हूं टोटल केसेस, तो आपके पास आ रहा है 9 + 7 + 3 + 1, यानी 16 + 5 21 + 4 25। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी when 3 tickets are in AP equals 25/11C3, यानी 25/11 factorial upon 8 factorial into 3 factorial, 25/11 into 10 into 9 upon 3 into 2 into 1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फर्दर ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
और आंसर आ जाएगा 5/33। तो ये तो था सब्जेक्टिव तरीका। आइए अब हम इसके एल्गोरिथम और इसके शॉर्टकट पर आगे बढ़ते हैं। आइए अब इसका शॉर्टकट समझते हैं। देखिए, हमारे को 11 टिकट्स दी गई थी। अब मैं इस 11 को इस तरह से लिख सकता हूं, 2 × 5 + 1। और ध्यान से देखिएगा, जब हम नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस की बात करते हैं तो आंसर आया था 5 का स्क्वायर, यानी इसको स्क्वायर कर देना होगा। इसका रीजन भी क्या है, इसका रीजन ध्यान से समझिए, मैं आपको वापस लेके चलता हूं। यहां टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर आप देखोगे तो 9 + 7 + 5 + 3 + 1 थे, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, और उनका सम क्या होता है, n²। आप जूनियर क्लासेस से जानते हैं इसको, आपने क्लास 11th में एपी के थ्रू भी इसका आंसर निकाला होगा। तो आंसर है n², फेवरेबल केसेस ये हो गए। और सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो सैंपल स्पेस हो जाएगा NC3। अगर हम 3 टिकट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा n² / NC3। अब मान लीजिए 11 टिकट्स हैं, तो अभी अभी मैंने बताया कि 11 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 5 का स्क्वायर यानी 25, और ये 11 है 11C3, और इसका रिजल्ट तो आप जानते हैं 5/33। और अब मुझे आप बताइए, अगर 23 टिकट्स होती और 3 टिकट्स को ड्रॉ करते तो आंसर क्या आता। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से करिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में इसका डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा, अपने नाम, स्कूल, कौन सी क्लास में हो, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या स्कूल लेवल के हो उसको मेंशन कर देना, और स्टेट को मेंशन कर देना। बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। इन सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।